Good morning, students. Today we will see the division that is given in page number 78. Okay. Now let us see. Division is one of the four mathematical operation. आप जानते हैं कि 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है इन मैथमेटिक्स एंड ऑलरेडी यू हैव स्टडीड अबाउट द 3 दैट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. ये 3 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड नाउ यू विल लर्न अबाउट द फोर्थ वन. चौथा आप डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे. ओके. इट इज़ द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट है. इट इज़ स्प्लिटिंग इनटू इक्वल पार्ट्स और ग्रुप. ये क्या है? स्प्लिटिंग मतलब स्प्लिट करना मीन्स तोड़ना इन इक्वल पार्ट्स और ग्रुप. उसको इक्वल पार्ट्स और ग्रुप में बांटना, दैट इज़ कॉल्ड द डिवीज़न. ठीक है. द सिंबल फॉर डिवीज़न इज़ दिस. क्या है सिंबल फॉर डिवीज़न? इज सिंबल, डिवीज़न का सिंबल क्या है? दिस इज़ द सिंबल ऑफ डिवीज़न. इन अ डिवीज़न द नंबर विच इज़ डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड. द नंबर विच डिवाइड इज कॉल्ड द डिवाइज़र. और जो नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिवाइज़र. एंड द आंसर यू गेट आफ्टर डिवीज़न इज कॉल्ड द क्वोशिएंट. ठीक है. नाउ लेट अस सी वन. आप कौन कौन सा टर्म को क्या बोलते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं. सी हियर इज़ वन क्वेश्चन. एग्जाम्पल है आपका डिवाइड 135/9. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यू हैव टू अरेंज लाइक दिस. इस तरह से एक साइन बनाना आपको डिवाइड का और इसमें डिविडेंड को लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइज़र यहाँ पे लिखाएगा. नो यू हैव टू स्टार्ट डिवाइडिंग. अब इसमें याद रखिएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ राइट से स्टार्ट करते थे, बट इन डिवीज़न और हमेशा याद रखिएगा राइट्स से नहीं होगा, लेफ्ट से स्टार्ट करना है. फर्स्ट टेक द वन. वन क्या है? इससे छोटा है तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए यू हैव टू टेक हियर 2 डिजिट. 2 डिजिट लेंगे. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. 18 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 9 1 टाइम्स आप इसको डिवाइड कीजिएगा. 9 1 जा 9. 13 में से 9 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं. ठीक है. 13 - 9 दैट इज़ 4. और उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है उसको यहाँ पे आपको लिखना होता है, उतारना होता है. अब उसके बाद अगेन फिर से इसको डिवाइड करके देखना है. 9 का टेबल आपको इसके लिए लर्न होना चाहिए. यहाँ पे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45. 5 टाइम्स ये आपका कट होगा. 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0. ठीक है. यहाँ पे जब तक आपका यहाँ पे जब अब 0 आ जाएगा मीन्स आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया. ना हियर अब आपको ये देखना है कि किस टर्म को क्या बोलते हैं. ओके. नाउ सी हियर 135. इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? 135 को क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड द डिविडेंड. ओके. और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 9 क्या हो गया आपका यहाँ पे? डिवाइज़र. DIVISOR डिवाइज़र. एंड व्हाट इज़ द आंसर? 15 इज़ द आंसर. 15 इज़ कॉल्ड द क्वोशिएंट. इसको क्या कहेंगे? जो आंसर है उसको हम लोग कहते हैं क्वोशिएंट. ठीक है. यहाँ पे आपका बुक में एक फार्मूला है, कौन सा आपने कैसे डिवाइड हुआ वो देखा और किस टर्म को क्या बोलते हैं. अब नाउ लेट अस सी द बुक. बुक में देखिए, अगर डिविडेंड को हम डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द क्वोशिएंट. यू हैव टू लर्न दिस फार्मूला. आपको ये फार्मूला को लर्न कर लेना है. ओके. डिविडेंड डिवाइडेड डिवाइज़र इक्वल टू क्वोशिएंट. ओके. नाउ ये अभी डिवाइड जस्ट नाउ आपको बताए हैं और कौन कौन सा टर्म को क्या बोला जाता है वो अभी जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. नाउ लिसन, हियर आर सम फैक्ट्स अबाउट डिवीज़न. डिवीज़न के कुछ फैक्ट्स बताए हैं, उसको 1 by 1 देखना है आपको. डिवीज़न बाय 1. अगर व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं वी गेट द नंबर इटसेल्फ. सी एग्जांपल, 235 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट द सेम नंबर. 235 टाइम्स इक्वल टू 235. ओके. नाउ डिवीज़न ऑफ एनी नंबर बाय 0. व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर, अगर किसी भी नंबर से व्हेन वी डिवाइड 0 बाय ए नंबर, जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड कीजिएगा यू विल गेट द 0. ओके. वी गेट 0. जैसे सी हियर 0 डिवाइडेड 138 दैट इज इक्वल टू 0. अगर ऐसे रहेगा 138 डिवाइडेड 0 तो ये आपका पॉसिबल नहीं है. इसको ये आपका दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. आप आगे हायर क्लासेस पढ़िएगा कि ये ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है. ओके.
ओनली आपको ये रिमेंबर करना है कि 0 से डिवाइड कीजिएगा किसी नंबर को, यू विल गेट द 0. नाउ डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ, अगर 351 को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द 1. ओके. नाउ यहाँ पे आपका बुक में डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर रिलेटेड. डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे रिलेटेड है? सी हियर, एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हैज़ 2 डिवीजन फैक्ट. जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन का, 7 5 35 होता है. दिस इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. ठीक है. अब इस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का 2 डिवीजन फैक्ट होगा. जैसे ये 35 को अगर आप 5 से एक बार डिवाइड कीजिएगा यू विल गेट द 7, और 35 को एक बार 7 से डिवाइड कीजिएगा यू विल गेट द 5. ओके. तो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड दिस टू आर द डिवीजन फैक्ट. अगर ये आपको दिया हुआ है इसका डिवीजन फैक्ट लिखना है तो क्या लिखिएगा? एक बार 35 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 7 एंड 35 डिवाइडेड 7 इक्वल टू 5. दैट इज़ द डिवीजन फैक्ट. ठीक है. नाउ these are some facts about division and here in आपने अभी पढ़ा just now how to divide and which term is called what in division. division में कौन सा term को क्या बोलते हैं और क्या क्या division का fact है वो. now the next is divide and check. किसी भी नंबर को आप डिवाइड और चेक कैसे कीजिएगा? here is one question. एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिवाइड एंड चेक, मतलब उसको आपने डिवाइड जो किया है वो सही है कि नहीं, उसको आपको चेक भी करना है. उसके लिए क्या करेंगे? एक क्वेश्चन है जैसे 135 को अभी जस्ट ना था कि 135 को 9 से डिवाइड करना. अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं 136 डिवाइडेड 9. ठीक है. अब इसको ऐसे करके डिवाइड करेंगे. देखिए 135 लिखे. ओके. एंड नाउ यू हैव टू डिवाइड इट बाय 9. तो 9 1 टाइम्स जाएगा, 9 1 जा 9, यू विल गेट द 4 हियर. यहाँ से आप 5 उतारें, 9 5 जा 5 नहीं जी, यहाँ पे 6 लिए है ना, यहाँ पे 6 लेंगे. ठीक है. 46. तो 9 5 जा 45. अब यहाँ पे देखिए क्या बच गया? एक रिमाइंडर बच गया. ठीक है. अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको लर्न करना होगा फॉर टू चेक. चेक करने के लिए एक फार्मूला है क्या? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है. दिस इज़ द फॉर्मूला दैट यू हैव टू लर्न इट. अब देखिए यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे. डिविडेंड क्या था? 136. ठीक है. दैट इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इसमें क्या है? दैट इज़ 9. तो 9 इंटू क्वोशेंट क्या है? क्वोशेंट इज़ 15, तो 15 पुट किए. प्लस रिमाइंडर क्या है? यहाँ पे रिमाइंडर इसको कहते हैं जो लेफ्ट हो जाता है, बच जाता है डिवाइड करने पे, यहाँ पे 1. अब देखिए पहले क्या करेंगे? आपको अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल BODMAS आपको ब्रैकेट और ये ऑफ आपका बाद में यूज़ होगा, आपको बताया जाएगा यूज़. ठीक है. अभी आपको ब्रैकेट और ऑफ को छोड़ देना है. अगर किसी भी ऑपरेशन में एक साथ अगर ढेर सारा ऑपरेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस एक साथ है तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे क्या करेंगे? ना सी हियर, अब यहाँ पर 9 इंटू 15 की जगह 15 9 जा क्या होता है? 135 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 136. अब आपको ये देखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो लेफ़्ट में था 136 वही आपका 100 यहाँ पे राइट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर होगा. अगर यहाँ पे 136 आता है दैट इज़ इक्वल टू डिविडेंड, मीन्स आपने जो डिवाइड किया है वो सही है. ओके. इस तरह से अगर आप डिवाइड करते हैं देन यू हैव टू पुट इन द फार्मूला. इस फार्मूला में आपको पुट करके आपको दिखाना होगा कि जो डिविडेंड है दैट इज़ ऑल्सो, अगर ये डिविडेंड जितना है नंबर जितना वैल्यू, अगर वो भी इधर भी उतना ही वैल्यू आया, मीन्स आपने जो डिवाइड किया है वो आपका सही है. यहाँ पे चेक लिख करके, फार्मूला लिख करके, इस तरह से वैल्यू पुट करके आपको यू हैव टू शो इट. ठीक है. नाउ टुडे इन द क्लास वर्क, अच्छा एक चीज़ और आप देखिए, यहाँ पे आपका एक फार्मूला आपका शुरू में क्या था? आपका शुरू में एक और फार्मूला बताए थे कि डिविडेंड डिवाइडेड डिवाइज़र इक्वल टू
क्वेश्चन था। जब आप डिविडेंड को डिवाइडर से डिवाइड करें तो यू विल गेट द क्वेश्चन। अब अगर आपको सिर्फ डिविडेंड फाइंड आउट करना है, डी आई वी आई डी एंड डिविडेंड, आप यहाँ पे अभी जस्ट नाउ देखे हैं कि आपका ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन, दिस इज द डिवीजन फैक्ट। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू क्वेश्चन इनटू डिवाइज़र। ठीक है, डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन, और जो रिमाइंडर बचेगा वो। तो यही वाला फार्मूला आपका यहाँ पे जस्ट ना बताए हैं आपको, डिविडेंड इक्वल टू क्वेश्चन इनटू डिवाइज़र, प्लस जो आपका बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर ऐड हो जाएगा। अगर नहीं है तो कुछ प्लस जीरो, या फिर आप ऐसे ही सिंपल ये फार्मूला यूज करना है। ओके, नाउ टुडे इन द क्लास वर्क यू हैव टू डू पेज नंबर 79। लेट प्रैक्टिस जो दिया हुआ है उसको आपको बुक में करना है, पेज नंबर 79, और अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको बुक में दिया हुआ है, बुक में आपको कंप्लीट करना है। एंड होमवर्क विल बी लर्न टेबल्स, ओके, एंड ऑल्सो यू हैव टू कंप्लीट योर प्रीवियस वर्क, ओके, डू इट।